जब प्यार हो तो जिंदगी जन्नत लगती है, लेकिन जब वही प्यार दर्द बन जाए तो हर दिन सजा जैसा लगता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कोरियन ड्रामा की जिसने करोड़ों दिलों को छू लिया, क्वीन ऑफ टीयर्स। एक अनोखी कहानी जिसमें प्यार भी है, तकरार भी और इमोशंस की गहराई भी। कहानी शुरू होती है दो अलग अलग दुनियाओं के इंसानों से, हांग हे इन और बैक ह्यून वू। हे इन एक अमीर और ताकतवर कारोबारी खानदान की वारिस है, क्वीन ग्रुप की मालकिन, और ह्यून वू एक साधारण परिवार से आया हुआ वकील जो इसी कंपनी में काम करता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और शादी कर लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन 3 साल बाद उनकी शादी सिर्फ नाम की रह जाती है। एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दिल एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ह्यून वू को हे इनका व्यवहार बुरा लगने लगता है। वह रूखी हो चुकी है और हर बात में ताना देती है। वह थक चुका है इस रिश्ते से, और जब वह हिम्मत जुटाता है तलाक लेने की, तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हे इनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज होता है और डॉक्टर कहते हैं कि उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। यह सुनकर सब कुछ बदल जाता है। ह्यून वू जो कल तक तलाक चाहता था, अब हे इनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। वह उसका ध्यान रखता है, उसकी मदद करता है। धीरे धीरे दोनों फिर से एक दूसरे को समझने लगते हैं। हे इनको भी एहसास होता है कि उसने ह्यून वू के साथ ठीक बर्ताव नहीं किया। अब जब वक्त बहुत कम है, तो क्या ये दोनों फिर से पास आ सकते हैं? इसी बीच है इनके घर में पैसों और पावर की लड़ाई चल रही होती है। उसकी आंटी और कजिन क्वीन ग्रुप को हथियाना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ बिजनेस चाहिए, रिश्तों की कोई कद्र नहीं। ह्यून वू हर बार ही इनको इन लोगों से बचाता है। वह एक ढाल बनकर खड़ा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कि बिना किसी नुकसान के 3 महीनों के अंदर अंदर मैं आराम से इस नरक से आजाद हो जाऊंगा। पर 1 मिनट, जरा सोच कर दे, ऊपर वाले ने तुझे गिनकर सिर्फ 3 महीने का वक्त ही क्यों दिया है? मैं क्यों नहीं, अटर्नी बैक, चलो हम दोनों वकीलों की तरह बात करते हैं। देख, वो अपनी वसीयत 3 महीने में दोबारा लिख सकती है। इसका मतलब कि तुझे अपनी हे इनका इलाज शुरू होता है। वह बीमारी से लड़ रही होती है और ह्यून वू उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। उनकी पुरानी यादें, बातें सब फिर से जिंदा होने लगती हैं। अब हे इन अपने जज्बात खुलकर बताती है और ह्यून वू हर तकलीफ में उसका साथ देता है। फिर आता है सबसे बड़ा मोड़। हे इनकी सर्जरी होती है और वह सफल रहती है। सर्जरी के बाद हे इनकी तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। फैमिली के अंदर चल रही सारी चालें नाकाम हो जाती हैं। जो लोग कंपनी को हथियाना चाहते थे, वो बेनकाब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ह्यून वू और हे इनका रिश्ता एक बार फिर से प्यार से भर जाता है। अब दोनों एक नई शुरुआत करते हैं, बिना गलतफहमियों के, बिना घमंड के, सिर्फ सच्चे प्यार के साथ। क्वीन ऑफ टीयर्स सिर्फ एक ड्रामा नहीं, एक एहसास है। ये बताता है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल जीत सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका सबसे पसंदीदा सीन कौन सा था। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।